हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और मेरे प्यारे भाई-बहनों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं संजू भाई उत्तराखंड से, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और मैं आप लोगों को एक कुछ वचन बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के देहधारी वचन है, परमेश्वर के शक्तिशाली वचन है, परमेश्वर के एक सामर्थी वचन है, जिनके अंदर वचन चले जाते हैं, उनके अंदर परमेश्वर चले जाता है। हालेलुया। आपको इस बात पे विश्वास करना है कि सच में परमेश्वर के वचन काम करती या नहीं। परमेश्वर कहते हैं, मुझे आजमा के देखो, मेरे परख के देखो। हालेलुया। अगर किसी को विश्वास नहीं है ना, तो परख के देखो कि परमेश्वर क्या काम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो काम करते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। आइए कुछ वचन जानेंगे और इससे हम सीखेंगे और जानेंगे, क्या हम एक शराबी के साथ में दोस्ती कर सकते हैं? क्या एक गाली देने वाले के साथ में दोस्ती कर सकते हैं? क्या हम मूर्ति पूजा वाले के साथ में दोस्ती कर सकते हैं? क्या हम अंधविश्वास के साथ में दोस्ती कर सकते हैं? क्या उनके साथ हम खा पी सकते हैं? कि एक ब्यूढ़े के साथ हम अपने यारी दोस्ती रख सकते हैं? कि व्यभिचारी के साथ हम यारी दोस्ती रख सकते हैं? दोस्तों, इस बात में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इनकी दोस्ती हमारे लिए सही है या गलत है। हालेलुया। हो सकता है कुछ विश्वासी भाई बहन हैं, उनके रिश्तेदार होंगे, उनके घर में, उनके परिवार में भी ऐसे कुछ भाई बहन भी हो सकते हैं कि दो अच्छे होंगे, दो बुरे होंगे, ऐसे भी हो सकता है। क्या उनसे हम नाता तोड़ देंगे? क्या आपके रिलेशन में आप विश्वासी हैं, आपके रिलेशन, आपके रिश्तेदार विश्वासी नहीं है, क्या उनसे आप नाता तोड़ देंगे? क्या उनके रिश्ते तोड़ देंगे? इस बारे में जानेंगे परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं और नहीं जानते हैं बाइबल के बारे में, तब तक हमारे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं आता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, निकालेंगे पहले कुरिन्थियों 5:9 बताता है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यहाँ नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेरा करने वालों या मूर्तिक पूजक की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है, हालेलुया, 11 में देखा कि मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहला कर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजा या गाली देने वाला है या पिकड़ या अंधेरा करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसा मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर हमें ये मना नहीं करता है कि तुम किसी की दोस्ती मत करो। परमेश्वर जानता है कि इस संसार में तो तुम्हें हर एक के साथ में रहना है। इस जगत में तुम हो, हर किसी से मेल मिलाप रखना है। आप, हो सकता है मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, अभी खास करके मेरे स्टाफ रूम पे मेरे दोस्त हैं, मेरे उत्तराखंड के हैं, और शराब पीते हैं, दारू पीते हैं वो लोग। क्या मैं उनसे दोस्ती तोड़ दूँ? नहीं दोस्तों, उनके साथ दोस्ती और रहेगी, मगर हमारा कर्तव्य, मेरे कर्तव्य क्या बनता है? उन्हें वचन बताने का। उन्हें समझाता हूँ मैं कि परमेश्वर उनके जीवन को बदले, वो अंधकार से बाहर निकले। परमेश्वर जी, वो अपनी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं कहता है कि तुम ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो। पर कैसे लोगों की? क्योंकि वो खाते पीते हैं, वो हैं, वो मुझे नहीं बोलते कि तू आ जा, तू भी पी ले भाई, क्योंकि उन्हें पता है आज जिस दिन वो मेरे लिए ऐसा बोलेंगे, आजा भाई बैठ तो हमारे साथ पी, तो उस दिन, जैसे कि लिखा है, परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हें कोई ऐसा कहता है कि आ भाई हम गाली देने जाते हैं, आ भाई हम लड़ाई करने चलते हैं, कि आ भाई हम दारू शराब पीते हैं, आ भाई हम नशे करते हैं, आ भाई हम व्यभिचार करते हैं, तो अगर कोई लोग तुम्हें ऐसा करके अगर बुलाता है, ऐसे कामों के लिए तुम्हें लेके जाता साथ में, तो ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर ने कहा उनसे तुम दूर हो जाना, उनके साथ तुम खाना भी मत खाना। हालेलुया। इनके साथ में जो तुम्हें ऐसा करने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है कि तुम उन्हें छोड़ दो। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि अंधविश्वास में हैं, जो अंधकार में हैं। क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? क्या उन्हें रिलेशन तोड़ दूंगा? नहीं दोस्तों, मेरा फर्ज बनता है मैं उनके सत्य को बात बताऊं, परमेश्वर के बारे में उन्हें समझाऊं कि सत्य और जीवन मार्ग परमेश्वर है ना। तब मैं उन्हें बता सकता हूं कि गाली देना पाप है, झूठ बोलना पाप है ना। ये सनातन के विरोध है, क्योंकि सनातन हमें सिखाता है कि तुम्हें ये हर एक गंदगी से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर के एक सच्चा सनातनी हम हैं, है ना। परमेश्वर के वचन बताया कि तुम एक सनातन वाचा को तोड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग सनातन वाचा को तोड़ रहे हैं, जो कि विरोध है।
जो कि परमेश्वर ने मनुष्य के एक भले काम के लिए चुना था, एक भले काम के लिए एक योजना बनाई थी। लेकिन आज मनुष्य बहुत सारे पाप में चले गए हैं, बहुत बुराई में डूब गए हैं दोस्तों। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन से हम सीखे हैं कि हम हर किसी के साथ में रह सकते हैं, लेकिन जो हमें गलत कार्य के लिए बोलता है, गलत काम के लिए करता है, बुलाता है, तो उसके साथ हम ना जाएं, उसके साथ हम खाना ना खाएं, उसके साथ उतना बेटर हम क्या छोड़ दें उसी वक्त, जिससे में वो अगर हमें गलत बातों के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो लोग गलत हैं, जो लोग गलत शिक्षा में चल रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, अंधविश्वास में हैं, उनके लिए हमें दुआ करने की प्रभु उनके मनों को खोल, उनकी धड़कनों को खोल, उनकी दिलों को, उनके होंठों को, उनके मन को प्रभु छू प्रभु, ताकि प्रभु तेरी काम को जाने प्रभु, तेरे वचन को जाने प्रभु, उनके जीवन में प्रभु एक हर एक भलाई के काम प्रकट हो प्रभु। इसी के रोमियो की पुस्तक 1:28 में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को, इससे पहले जो वचन मैंने आपको बताया तो उसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें इसका जो मतलब है ये क्या है कि उसमें तो परमेश्वर ने हमें बता दिया कि आपको उनके लिए प्रार्थना करना, दुआ करना जो लोग गलत हैं, है ना, उन्हें समझाओ। अगर नहीं समझते हैं तो यहाँ पे रोमियो को 1:28 बताया कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिए कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग भी उन्हें छोड़ सकते हैं। अगर वो नहीं समझते आपकी बातों को, वो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के विरोध फिर भी वो काम ही करते हैं और वो नहीं मानते परमेश्वर की बातें को, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। किनको? जिन्होंने आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल किया है और गलत कार्यों के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप आओ हमारे साथ में से काम करो, उन लोगों को छोड़ दो। आप उनसे वास्ता मत रखो कुछ भी, है ना, बिल्कुल उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो शैतान के लोग हैं फिर, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं, परमेश्वर को ज्ञान को नहीं समझते, क्योंकि उनके अंदर जीवन में क्या है, शैतान वाले काम हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उनके निकम्मे मन पर, उनके कामों के हिसाब से परमेश्वर ने भी क्या कर दिया, उन्हें छोड़ दिया कि ले बेटा ले बेटी तू उधर ही ठीक है, जा तू है। अब आज भी देखते हैं कि आज सच में इंसान, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया उनकी हालत पे, क्योंकि वो जानने नहीं चाहते हैं, वो सच्चाई को जानने नहीं चाहते हैं, इसलिए आज परमेश्वर ने भी क्या उन्हें छोड़ दिया। हालेलुया।